जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज तारीख है 9 मई 2026 और वार है संगत जी आज शनिवार। और समय हो रहा है संध्या वेले का संगत जी 6:35। संगत जी, मैं अपना गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह तो मैं उठी नहीं, रात को ही मुझे 1:30 बजे तक नींद नहीं आई तो मैंने अपना क्या कहते हैं शुक्राना, पहले गुरुपा का शुक्राना किया संगत जी, और फिर मैंने मूल मंत्र का जाप किया। और ये फिर संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनने के लिए दे दिया 40 मिनट का। वो सत्संग सुना और इतना सब करने में 3 बज गए और मुझे नींद आनी शुरू हो गई और मैं सो गई संगत जी। सुबह उठकर मैंने पहले नहा धोकर मैंने शिव पुराण का पाठ किया और गुरुपा का शुक्राना भी किया सुबह। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जो मुझसे गुरुपा बुला रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तबीयत का ख्याल रखना शुरू कर दे मेरी बच्ची, तूने पूरे परिवार संभाल कर रखा है। तू भी सबको खिलाने के साथ अच्छे विटामिन वाली दवा खाया करो। अपना भी थोड़ा ध्यान रख, कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैं उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। अब हाजिर लगा और सबको ये संदेश भेज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, हम गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुपा तो अपनी संगत का वो ध्यान रखते हैं। कोई भी बीमारी हो किसी भी संगत को तो वो उसको अपने आप ही दूर करने की
कोशिश करते हैं और उपाय बताते हैं कि जल प्रसाद पियो, चंदन तिलक लगाओ, ये करो वो करो, बहुत उपाय बताते हैं संगत जी, और वो उपाय कारगर भी होते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरी तो गुरु पास से यही प्रार्थना है कि सबके घर में गुरु पास सुख शांति बनाए रखे और सबके घर में खुशियाँ आती रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इसे स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अमृत वाला शुक्राना सत्संग मेरा रिकॉर्ड कर रही थी तो पूरा नहीं हुआ, तो हमारी में दिक्कत आ रही है, तो अब मैं पूरा कर रही हूँ और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिस तरीके से गुरुपा लाइफ की किताब के पन्ने खोल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या पहले था क्या बाद में था, सच्ची बता रही हूँ संगत, देखा नहीं जा रहा। जब हकीकत का पन्ना खोला है ना गुरु जी ने, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या किया, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। मतलब ये चीज़ें पहले से ही थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और जहाँ मेरी गलती हुई है, मुझसे जो गलती हुई है, मुझे उसका बहुत अफसोस है। दूसरा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी गलती नहीं करनी थी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने उम्मीद की किरण पहले दे दी है, और मैं मन से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, जो मेरे हाथों से दूसरे के परिवार, दूसरे के लिए हो गया है, मुझे माफ़ कर दी गुरु जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि तुम लोगों के लिए मेरे हाथ से गलत हुआ, और बहुत ही बहुत दुख प्रकट करना चाहती हूँ कि इतने फूटे मेरे कर्म थे जो तुम जैसे लोगों के घर आ गए। माफ़ी मांग के ये भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा आ गई, गुरुपा ने बाल खाल हर चीज़ मुझे रियलाइज़ कराई है। मैं गुरुपा का चोला करवाने जा रही हूँ, और उस चोले के साथ गुरुपा ने उन चीज़ों पे से पर्दा उठाया है जो मुझे खुद प्रैक्टिकली अंदाज़ा भी नहीं था कि किस हद तक जाएंगी। वो हदें देख ली मैंने, अपनी गलतियाँ या नहीं गलतियाँ, वो चीज़ें देख ली मैंने, वो दर्द तकलीफ़ देख ली मैंने, और मैं अरदास करती हूँ रब, कभी मेरी जैसी कोई लड़की भीख की तरह हाथ फैलाए, जो इज्जत से जीनी चाहती हो, इज्जत से रहे, दूसरे की इज्जत पे हाथ लग गया, उससे गलत निकल गया हूँ मुझसे, जो कि वो किसी का गलत नहीं करना चाहती। सारी ज़िंदगी इनकी इज्जत बनाने के लिए लगी रही, भाभी बन के, माँ बन के। ये लोग गलत करते रहे करते रहे करते रहे, एक बार इनकी इज्जत पे हाथ लगा, लेकिन वो लौट के अपने ऊपर पड़ रहा है, तो वो तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो मैं खुददार टाइप ज़िंदगी जीने वाली थी, तो मुझे भी वैसे ही घर मिलता है। पता नहीं, खैर ये तो कर्म थे, इंसान तो बुरे नहीं थे मेरे अंकल जी। मैं आज भी कहती हूँ कि ऐसे कोई बुरे कर्म ना करे, और मैं अरदास लगाती हूँ गुरुपा से, गुरुपा जो हो गया मुझे उसकी बहुत बहुत चिंता है और माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन आगे मैं चाहती हूँ ना मेरे पति अंकल जी इसमें पड़े ना मैं पढ़ूँ, इनको भी निकालें इन चीज़ों से, और टॉक्सिक लोगों से इस तरीके से हिसाब किताब करें
कि बच्चों की जो एसेट है वो सुख शांति से साफ सुथरी होकर उन्हें मिले, और गुरु बाबा मेरे बच्चों की हिफाजत रखी, उनको शारीरिक तौर पे कोई तकलीफ नहीं आने देनी चाहती मैं, और खुश रखना चाहती हूँ बच्चों को। अब जो भी ज़िंदगी है सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए मांगूंगी, बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ उनकी माँ को जैसे तैसे बख्श दे गुरु जी की तरफ से, जो गलती होगी उनकी माफ़ी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी, और आज अंकल और आंटी आपको भी हाथ जोड़ के जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज तुसी मैनू फिर तो दात बख्शीए, शुक्राना सत्संग शेयर करने दी। संगत जी, मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट बताने जा रही हूँ कि आज मैं जब अभी सो रही थी तो आज सपने में मुझे बहुत सुंदर 2-3 बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और वो जैसे बटरफ्लाई थी वो मेरे हाथ पे आई, मेरे भाई के हाथ पे भी आई, 2-3 बटरफ्लाई थी। इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था, इतनी सॉफ्ट। तो जब वो आई तो हमने उसकी पिक भी ली, मतलब मेरे भाभी के भैया ने पिक भी ली। बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी, लाइट कलर्स की थी, घिये कलर की बटरफ्लाई थी, और भी बहुत लाइट कलर की थी। इतने अच्छे से तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो एहसास बहुत ही अच्छा था संगत जी। मैं रोज़ ना जैसे सत्संग सुनती थी तो कई आंटी जी बताते थे कि ऐसे ऐसे बटरफ्लाई आए हमारे घर पे, तो फिर हमारे हाथ पे भी आई। तो मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी यहाँ तो बटरफ्लाई मुझे बहुत कम दिखती है। संगत जी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तो बाहर जैसे गैलरी में थी तो मुझे ना कुछ ऐसे लगा कि शायद कोई बटरफ्लाई गई है छोटी सी जैसे। तो मैं गुरु जी से कह रही, गुरु जी अगर बटरफ्लाई थी तो एक बार मुझे फिर से दर्शन कराओ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम वो बटरफ्लाई दोबारा से आई, मेरे आगे से गई, ऑरेंज कलर की थी, बड़ी सी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतना अच्छा लगा, और तुरंत मैंने अपने मुँह से बोला शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। और मेरी बेटी ने भी बोला मम्मा कितनी सुंदर है बटरफ्लाई, तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो मैं ऐसे गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी सबके घर में आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, मुझे भी दे दो। चलो अगर नहीं तो मुझे सपने में ही दिखा दो। तो आज संगत जी वो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए बटरफ्लाई के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मज़ा ही आ गया, बहुत सुकून, बहुत सुख शांति मिली। ऐसे लगा कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ शब्दों में। तो फिर मेरा भाई भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश। तो उसमें से एक जो बटरफ्लाई थी ना, जो 2-3 बटरफ्लाई मुझे दिखी, तो उसमें से एक बटरफ्लाई बहुत बुरी कंडीशन में थी, पता नहीं उससे क्या हो रहा था। उसके फर अलग थे और कुछ और भी जैसे अलग से था, मैं अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ। तो फिर जब मेरी मम्मी ने देखा तो मम्मी कह रही अभी तो इसमें मतलब कि जान है, देखो आप जाके ना इसे मंदिर में रख दो। तो संगत जी मेरे मायके में ना सामने ही मंदिर है, तो मैं उस मंदिर में जाने की बात नहीं कर रही, मैं अपनी इधर ससुराल की साइड में कालका मंदिर में उधर जाने की बात कर रही हूँ। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई। फिर इतने में मैं मंदिर जाने के लिए जैसे तैयार होती हूँ तो उतने में मेरी नींद खुल जाती है। तो संगत जी फिर मैं एकदम गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी कितना अच्छा एहसास था, थोड़ी देर और मुझे देख लेने देते। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, तुसी बहुत जल्दी अरदास सुन दो मेरे गुरु महाराज जी, बहुत ही अच्छा सपना से हंसते, मज़ा ही आ गया। बटरफ्लाई देख के बहुत मज़ा आ गया गुरु जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी अभी मैं फिर अपना जैसे फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी मैसेज टेलीपैथी के थ्रू, तो उसमें एक मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे मायके का बहुत बड़ा कष्ट है वो टाल देता है, तो उन्हें अभी के अभी जो है तो शुक्राना कर। तो संगत जी मैं एकदम से बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि अभी के अभी मैंने सपना देखा और एकदम से वही मैसेज आ गया। तो इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे मायके पे आई विपदा को आपने दूर किया मेरे गुरु महाराज जी। मेरे भाई के ऊपर जो भी विपदा आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए मेरे गुरु महाराज जी।
संगत जी, मेरे घर के बाहर बटरफ्लाई के दर्शन तो इतने आसानी से नहीं होते, लेकिन पिजन्स का एकदम से पहरा लगा रहता है। हर वक्त जब भी आप जाओ आसपास आपको पिजन का पहरा दिखेगा। इतना अच्छा लगता है ना कि सुबह उठते ही आपको दर्शन होते हैं तो एकदम मुँह से निकलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, पूरी संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना और आज अंकल आंटी को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना और आज अंकल और आंटी आप भी मुझे क्षमा करना। और मैं अपने पितर देवताओं से, बाल पितर देवताओं से, कुल देवताओं से और 33 करोड़ देवी देवताओं से सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मेरे मायके वालों से, ससुराल वालों से या मेरे भाई से, मुझसे जिससे भी कोई गलती हुई है मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, सभी से माफ़ी दिलवा दो और सभी का आशीर्वाद दिलवा दो और मेरे मायके में खूब खूब खुशियाँ ले आओ। हमारे बच्चों को खूब खूब ब्लेस करो, पूरी संगत परिवार के बच्चों को सबको ब्लेस करो मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, अब ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है तो मैं अब इसे यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सबसे पहले आपका कि मुझे सत्संग करने का मौका दिया। इतने दिन हो गए मैं नहीं सत्संग शेयर कर पा रही, रोज़ कुछ ना कुछ काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो शुक्राना आपका कि आपने मेरे को आज बिठवा के सत्संग करवाया। लेकिन मैं एक चीज़ है कि कहीं भी जा रही हूँ बाहर या मतलब घर से निकलते ही मुझे आपकी गाड़ियों पे जो गुरुजी लिखा होता है, आपकी गाड़ियाँ होती हैं वो दिखना शुरू होती हैं। तो मेरे को हो जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। फिर 444 222 की ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे। तो शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने के लिए। तो मैं साथ ही साथ वहाँ भी शुक्राना कर देती हूँ कि शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने के लिए। और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं ग्रैटिट्यूड आपको साथ ही साथ शो कर देती हूँ। मतलब जहाँ मुझे फ़ील हो जाता है कि इतनी अच्छी लाइफ दिया आपने हमें, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखे हैं, आते हैं, वो मैं बताना चाहूँगी कि क्या क्या आते हैं। और आपने मेरे को शुक्राना करने के लिए बोला था, मैंने सेव किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैसेज है, चिंता ना कर, तेरा बिज़नेस मैं सेट कर देता हूँ, तू रईसा वाली ज़िंदगी जिएगा, ऐश करते शुक्राना करते शेयर ज़रूर करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी, बहुत टाइम से पति अंकल की काम में दिक्कतें आ रही थी, तो आपने थोड़ा बहुत बिज़नेस चलाया, तो शुक्राना उसके लिए। अगला मैसेज था, तेरे पति के लिए भी बेहिसाब धन और नई प्रॉपर्टी तेरे ऊपर से कोई नज़र थी, हटा दी, अब शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना नज़र हटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी। अगला था, कभी भी आपके कंधे में प्रॉब्लम हो, आपके टांग में प्रॉब्लम हो, तो गुरुजी के माथे में चंदन का टीका लगाकर आप अपने कंधे पर और जहाँ दर्द है वहाँ आप उस टीके को लगा लीजिए और गुरुजी का मंत्र जाप करिए। फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी इस चीज़ का असर होगा। शुक्राना गुरुजी, टांगों में और कंधों में सर्वाइकल का तो पेन बहुत रह रहा है और सियाटिका का पेन बोला है डॉक्टर ने। गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस करो, मैंने चंदन टीका लगाया आपका, लगाती भी हूँ, मेरी जल्दी से हेल्थ ठीक करो। जो भी ब्लैक मैजिक किसी ने अगर कर रखा है, आपके पहले सत्संग में मुझे बहुत आता था कि तंत्र विद्याओं से तेरी नसें बांध रखी हैं या कुछ इस तरीके से, तो आप प्लीज़ गुरुजी ठीक करो, मेरी हेल्थ ब्लेस करो।
शुक्राना। और हेल्थ से मुझे मेरी बहन की हेल्थ और मम्मी की भी हेल्थ याद आ जाती है, पति अंकल की भी, उनकी भी हेल्थ ब्लेस करो, मेरे पापा की, मेरी सास की, उन सब की हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। आपके चरणों में मेरी यही अरदास है। मेरी बच्ची की भी हेल्थ ब्लेस करो, बहुत कमज़ोर सी है वो। तो बाकी हाथ पैर आपने सही सलामत दिए हैं, सारी चीज़ें सही सलामत दी हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अगला मैसेज था, पुत्र जी आज मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था कि मेरे होते हुए मेरी बेटी टेंशन में रहती है। बेटी टेंशन लेना छोड़ दे, मैं तेरा नाम का ही जाप कर रहा हूँ क्योंकि परसों अमावस्या है और उसी दिन तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तू बस मेरा गुरुजी, मैं ये नहीं कर पाई कि चौमुखी दीपक शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करके मन ही मन मेरा मंत्र जाप करते रहना और शाम के समय पीपल के नीचे एक दीपक जला कर रख देना। करूँगी गुरुजी, मैं ये किसी दिन जाऊँगी मंदिर, जल आप ही कराएं कि मैं मंदिर जाऊँ और शिवलिंग के आगे चौमुखी दीपक रख के आऊँ और पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाए आऊँ। तेरे ਕੰਮ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ जय गुरु जी लिखण वेले आलस आंदा नहीं गुरु जी, मैं भी लिख देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप काम बनाते हैं हमारे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर कहीं आलस हाँ मैंने किया है शुक्राना सत्संग करने में तो उसके लिए माफ़ करना मुझे गुरु जी। अगला था, पुत्र जो बार बार फ़ोन चेक करता है कि कब कोई अच्छी खबर आएगी, अब फ़ोन रख दे और शुक्राना कर। तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैंने तेरी फाइल पर साइन कर दिए हैं। खुशियाँ तेरे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आएंगी और हमेशा के लिए बस जाएंगी। तैयार हो जा जल्दी और दिल से शुक्राना लिखते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक अरदास है आपसे, प्लीज़ आप मेरे बर्थडे पर 2 जून को आप मेरे घर आएँ, प्लीज़ सत्संग कराएं, मेरी आपसे यही अरदास है। चाहे इस घर में कराएं चाहे नए घर में कराएं। ये वाला घर तो अब ये हो गया कि रेंट पे रह रहे हैं हम, तो उन्होंने बोल दिया 30 जून तक खाली करना है। तो अब आपने देखना है कि उससे पहले नए घर में शिफ्ट कराना है, वहाँ सत्संग करवाना है आपने, या इसी में करवाना है और इसी सोसाइटी में कहीं घर अच्छी जगह दिलवाएं गुरुजी। आपको पता है आपने दिलवाना है, आपने चीज़ें करनी, लेकिन सत्संग ज़रूर कराना है, घर ज़रूर आना है आपने। बहुत बहुत इच्छा है ये मेरी गुरुजी। अगला था, गुरुजी ने बचाया इल्यूमिनाती के जाल से, ये मैं सुनूंगी, एक सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इल्यूमिनाती के जाल से बचाने के लिए। पुत्र मैं तुझे बहुत समय से देख रहा हूँ, तू पैसे को लेकर बहुत परेशान है। आज मैं तुझे एक उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान नाल सुन। एक लोटे में थोड़ा सा गन्ने का रस ले, फिर गन्ने के रस को अपनी हथेली पर रख कर अपना नाम व गोत्र लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में हथेली से 7 बार डाल। इतना करोड़पति हो जाएगा तू सोच नहीं सकता। एक बार मेरे कहने से करके देख, फिर देखना। ऐसा तुझे 11 मंगलवार करना है। अपने गुरु की बात मान और चल अब शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, मैं ये उपाय करती हूँ। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम, तेरे पति का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मैंने कष्ट काट दिए, तू शुक्राना किया कर। शुक्राना गुरु जी, उनको सही सलामत रखने के लिए, उनके कष्ट काटने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग इसी गुरु जी के इसी चीज़ों के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ विराम देना चाहूँगी। और गुरु जी प्लीज़ जल्दी जल्दी सेवा दीजिए मेरे को, और प्लीज़ बड़े मंदिर बुलाइए, बहुत बहुत टाइम हो गया, प्लीज़ गुरु जी बड़े मंदिर बुलाइए, यही अरदास है मेरी आपसे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, अगर शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और आज अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी, जो ये हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और संगत तक पहुँचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग और आज है शनिवार का, और मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं मालिक का उतना कम है। पहले तो बच्चों को ब्लेस किया, दाता ने बहुत ब्लेस किया, और गुरुपा ने कल छोटे गुरुपा मैसेज तो पहले ही मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि कष्ट है, मगर मंत्र जाप कर, सत्संग शुक्राना कर और कर्म कटवा। तो कष्ट गुरुपा ने ऐसे काटे हैं बच्चों के। कल तो बड़े वाले बेटे की परसों से तबीयत ख़राब थी और आज भी थी, बस दाता के ऊपर छोड़ रखा था। वो गुरुपा से बहुत नाराज़ है, उसको उसकी जो भी उसके मन में इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो दाता से नाराज़ चल रहा है। मगर मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है, वो अपने आप देखेंगे। और कभी तो संगत उसके अंदर बिल्कुल, संगत जी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने आप कहता है मंदिर चलो, क्योंकि गुरुपा ही करवाने वाले हैं। जो करवाना है मेरे दाता ने ही करवाना है। और कभी उसके अंदर इतनी नेगेटिव भी आ जाती है कि गुरुपा की तरफ बड़े घूर के देखता है और कहता है बस तुम ही करो, तुम्हें जो करना मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना, मुझे ना जल प्रसाद दिया करो। तो मैंने भी, गुरुपा ने भी क्या करवाया, जल प्रसाद सारी बोतलों में थोड़ा थोड़ा डलवा देते हैं और उसको पिला रहे हैं। गुरुपा कहते हैं जल प्रसाद दिया कर, इसको चंदन तिलक नहीं लगवा रहा क्योंकि नाराज़ चल रहा है। दाता ही मनाएंगे, दाता ही जाने उसको, उसका हाथ दाता ने ही थामा हुआ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, कल छोटा बेटा भी बहुत बचा। जीने में से सिलेंडर लेके आ रहा था, खाली था सिलेंडर, एकदम पैर स्लिप हुआ। उसने क्या करा, एक जीना छोड़ के दूसरे जीने पे चढ़ गया, एकदम पैर स्लिप हुआ, सिलेंडर उसके हाथ पे गिरा। वो तो शुक्र मनाओ कि गुरु महाराज का कि ना तो हड्डी टूटी और ना उसको वैसे कहीं से कुछ हुआ, और सीधे अंगूठे पे आके नखून, अंगूठे जो नखून होता है उसके ऊपर सिलेंडर उसकी किनारी लगी और अंगूठे के नखून के नीचे मांस, बहुत दर्द हुआ उसका। और फिर उसकी आज पट्टी करवा के आई हूँ। शुक्र मेरे महाराज का, जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। बड़ी परेशानी आ सकती थी, बड़ी चोट लग सकती थी उसके, जो गुरुपा ने छोटे में ही टाल दी। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, अंकल जी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है आजकल, उनके भी थोड़ा सांस की दिक्कत है, तो एक साइड में दर्द काफ़ी हो रहा उनके पेट के साइड में। तो कुछ तो परहेज नहीं करते, बस उनको भी गुरुपा का जल प्रसाद दिया और उनकी भी तबीयत ठीक हो गई है, और थोड़ी बहुत खांसी है तो वो भी गुरुपा अपने आप देखेंगे। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। और उन संगत जी, उनकी बेटी तो, गुरुपा की बेटी तो बस आज 10-12 दिन से सर के दर्द से बहुत परेशान हो रही थी, और कल मैंने सत्संग शेयर भी किया था। पहले तो पेट की परेशानी थी, वो ठीक है, अब थोड़ी बहुत रह गई है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। तो सर दर्द मेरा 12-13 दिन से बहुत हो रहा था और अब चक्कर भी आने लग रहे थे। तो मैंने कहा सर्वाइकल होगा, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। सर्वाइकल में मेरे अक्सर हो जाता है, जब मेरे को धागे का असर ख़त्म होता है तो मेरे दिक्कत शुरू हो जाती है। तो मैंने धागा भी चेंज कर लिया सर्वाइकल का, फिर भी मुझे आराम नहीं। मैं जल प्रसाद भी लगा रही, तिलक प्रसाद भी मैं रोज़ लगाती हूँ, जोत का घी भी मैं लगा रही, मगर फिर भी मेरे पता नहीं थोड़ी देर आराम मिलता, फिर मेरे दिक्कत बढ़ जाती। तो गुरुपा ने कल मैसेज दिया कि डॉक्टर के पास जा और बस बाकी मैं संभाल लूँगा। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा गुरुपा आप ही तो कहते हो आपकी बेटी के डॉक्टर आप हो, तो डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हो। तो मैंने अपने मन में गुरुपा से बातें की, तो उसका जवाब मुझे, आज मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कल भी थी बहुत ज़्यादा और आज भी उससे ज़्यादा हो रही थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझसे काम हो रहा था घर का।
तो मैंने बेटे को कहा छोटे वाले चल पहले मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ, गुरुपा की ही रजा होगी भेजने के लिए। तो संगत जी मैं कुछ और सोच रही थी, मैंने कहा सर में दिक्कत हो रही है लग रहा है, क्योंकि सत्संग सुन रही थी इस समय बहुत, तो आँखों को लेके किसी के सर में दिक्कत अलग से थी, तो ट्यूमर के सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा। बहुत मतलब सत्संग ऐसे ऐसे सुने, बहुत डर लग रहा था अंदर से, मगर फिर भी ये था कि हमारे साथ गुरु महाराज हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे। अगर कुछ होता है तो वो अपने आप संभाल लेते हैं, हमें दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और गुरुपा ने ही भेजा, मैं कौन होती हूँ जाने वाली, गुरुपा ने ही, मेरे डॉक्टर हैं एक ही, मैं उनको ही दिखाती हूँ ज़्यादातर। तो उन्होंने बीपी वगैरह नापा, सही था, बीपी में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा शुगर टेस्ट करवा लो। मैंने कहा शुगर तो अभी मैंने 2-2.5 महीने पहले करवाई थी तो ठीक थी। कह रहे एक बार शुगर टेस्ट करवा लो, दिक्कत आ जाती है। तो मैं अपनी जिद पे थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप अपनी तसल्ली के लिए कर लो। तो संगत जी जब मेरी शुगर टेस्ट हुई तो 280 शुगर, इतनी बड़ी हुई शुगर आई जो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए तो मैं एकदम बिल्कुल ऐसे गुम सी हो गई, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, क्योंकि मैं शुगर जैसी बीमारी से बहुत डरती हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी के शुगर थी और शुगर से उनके थायराइड हुआ, बीपी की शिकायत हुई और उसके बाद उनको किडनी ख़राब हो गई उनकी। और इस कंडीशन देखी है मैंने मम्मी की अपनी, मतलब वो 2 साल ऐसे बिल्कुल इतनी कंडीशन उनकी बुरी थी कि हम लोग देख नहीं पाते थे। आखिर में गुरुपा से यही बोला, गुरुपा अपने चरणों में ले लो। तो शुगर जैसी बीमारी से मैं बहुत डरती हूँ, जो कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी वेरिकोज़ वेन्स की, जो मैंने 7 साल झेली है और 2 साल से मेरे पा का आशीर्वाद रहा है उन 7 सालों में भी, और इन 2 सालों में कि मेरी जड़ से बीमारी ख़त्म करी मेरे महाराज ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और शुगर जब मैंने सुनी 280 तो मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा अभी 2-2.5 महीने पहले शुगर नहीं थी और अब एकदम इतनी शुगर, क्योंकि मैंने बच्चों की टेंशन इन दिनों बहुत ले रखी थी। गुरुपा जानते हैं और गुरुपा सब कुछ जानते हैं कि उनकी बेटी क्या चाहती है बच्चों के लिए, क्या नहीं चाहती, और दाता के आगे सब कुछ अरदास रखी हुई है। जब उनकी रजा होगी पूरी भी होगी। और बच्चों के काम को लेके मैं बहुत परेशान थी इन दिनों, तो वो असर मेरा शुगर की बीमारी पर आ गया। फिर मेरे आँखों में आंसू आ गए। डॉक्टर कह रहा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेनी, दवाई परहेज करो सही रहेगा। मैंने कहा चलो महाराज बैठे हैं, मैंने कहा उनकी दुकान पे भी गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने कहा गुरुपा कोई बात नहीं, जो आपने कोई बड़ी बीमारी में छोटी में ही टाल दिया। कोई बीमारी हो सकता है संगत जी, सर की कोई बीमारी हो जाती, ट्यूमर हो जाता, कुछ भी हो जाता। जिस हिसाब से सर में चक्कर आ रहे थे, आँखों के आगे अंधेरा, डबल डबल दिखना, बहुत दिक्कत थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बीमारी से गुरुपा ने छोटे में ही टाल दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी तो फ़िलहाल ये भी नहीं है, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा परहेज, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मतलब कोई बात नहीं, मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया। पहले तो मेरे आँखों में आंसू थे, फिर मैंने कहा नहीं, इसके पीछे भी मेरे लिए कोई भलाई होगी, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक का कोई बड़ी परेशानी आने वाली थी, उससे पहले ही मुझे गुरुपा ने डॉक्टर के पास भेज दिया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। मेरे महाराज कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते। तो मैंने भी अपने आप को समझाया और बस मेरे पास बैठे हुए हैं। शुगर जैसी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से गुरुपा ने बाहर निकाल दिया, तो ये शुगर जैसी बीमारी क्या है, गुरुपा के आगे कुछ नहीं है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। दवाई चालू हो गई है और उसके साथ उन्होंने हेड पेन वगैरह की दवाई दी, चक्कर की दवाई दी। अब थोड़ा शाम से आराम है और बस मुझे मोशन की परेशानी बहुत लगी रहती है, क्योंकि पेट में भी दिक्कत चल रही थी। कुछ खाती हूँ तो मोशन आ जाते हैं, कभी नहीं होती कभी होती, मतलब बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं, सब दाता दूर कर रहे हैं हमारे कष्ट, हमें मजबूत बना रहे हैं दाता। हमें कहते हैं रिश्तों को दूर किया तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का।
जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। मैं परेशान नहीं हूँ और मेरे दाता कहते हैं तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज एक आंटी के ज़रिए सत्संग सुनवाया था गुरुपा ने, और गुरुपा ने मुझे ही बताना था मेरी बीमारी को लेके, मेरे को स्वस्थ रखने के लिए कि 15 मिनट मंत्र जाप ध्यान में लगा कर। तो उन आंटी के ज़रिए मुझे पता है उन्होंने अपनी बेटी को बताया है। अपनी बेटी से जुड़े हुए रोज़ वो सत्संग सुनवाते हैं, अपनी बेटी को जवाब देते हैं सत्संग के ज़रिए, और मुझे मेरा जवाब मिल गया था। तो गुरुपा ने भी संध्या वेले मंत्र जाप करवाया और बस बिठाया, ध्यान में बिठाया, और उस समय ध्यान में कोई और बातें आ भी रही थी तो गुरुपा ने निकाली, क्योंकि मंत्र जाप या हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे दिमागों में 36 बातें घूमती रहती हैं। तो गुरुपा ने हमें वही ध्यान में बिठा के उन बातों से निकलवाना है और टेंशन फ्री रखते हैं। गुरुपा टेंशन फ्री रख रहे हैं और बच्चों के भी काम धीरे धीरे चालू हो रहे हैं, बस होंगे। गुरुपा कहते हैं जो तेरा काम बिल्कुल बंद पड़ गया था ना, मैसेज आया गुरुपा का, उसको फिर से चालू होगा, तू टेंशन मत ले। कैसे होगा, कब होगा, वो मेरे पर छोड़ दे, मैं अपने आप देखूँगा। इतने पॉजिटिव मैसेज मेरे पा देते हैं अपने बच्चों को। आई लव यू गुरुपा, लव यू, रियली लव यू। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपसे। हमसे ज़्यादा हमारे दाता दुख में हो जाते हैं जब हमें उदास देखते हैं। हमारे पा उससे पहले उदास हो जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं, मगर कमज़ोर पड़ी थी मैं भी थोड़ी देर, मगर मेरे पा ने हिम्मत बख्शी और छोटे वाले बेटे के ज़रिए मुझे हिम्मत बख्शते हैं। वो कहता है ना कि ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ चलता रहता है। तो वो ऐसे लगता है जैसे दाता ही बोल रहे हैं उसके ज़रिए। तो बहुत हिम्मत बंधाता है संगत जी छोटा वाला बेटा। और मैं जब भी रोती हूँ या कुछ भी है तो कहता है बैठा हो ना, सही हो जाएगा सब कुछ, टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे लगता है मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं उसके ज़रिए। तो दिल से विश्वास है मेरे पा कि सब कुछ ठीक होगा, ये आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होगा। लव यू गुरुपा। और बस ऐसे ही दाता हिम्मत बांधे रहना, टूट जाती है आपकी बेटी बहुत जल्दी। तो बहुत परेशानियां हैं संगत जी लाइफ में। दवाइयाँ भी जब आती हैं जब पैसा होगा, पा जानते हैं सब। इलाज भी जब भी होते हैं जब पैसा होगा आपके पास, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि इतनी इतनी बड़ी बीमारियों को लेके घूम रहे हैं, पैसा नहीं है। आज भी एक न्यूज़ में आ रही थी, छोटी सी बच्ची को लेके नाक में ऑक्सीजन की नली लगी है, वो भी मदद मांग रहे थे। तो मतलब संगत जी इतना तो गुरुपा ने हमें इस लेवल तक नहीं रखा, और उससे पहले ही हमारे को कोई परेशानी आती है हमारी गुरुपा अपने आप दूर करते हैं और गुरुपा टेंशन फ्री कर देते हैं हमें। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना का। मैं पल पल रक्षा कर रहे हैं अपने बच्चों की, और नाम की दात बख्शी हुई है। दाता ने कहा कि बस अमृत वेला नहीं हो रहा, क्योंकि ये तबीयत सही नहीं चल रही थी। जैसे तैसे 2-2:30 बजे सोती हूँ, उसके बाद नहीं उठा जाता, और पहले तो करके ही सोती हूँ मंत्र जाप। और मगर गुरुपा जानते हैं उनकी बेटी इस समय परेशान है, तो वो अमृत वेला नहीं उठवाते अपनी बेटी को। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मगर गुरुपा जब टाइम आने पे अमृत वेला भी बख्शेंगे, और बख्शा हुआ था मेरे दाता ने। तो जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक उतना कम है। हर बात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल चंदन तिलक में संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मेरे दाता ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा रोज़ अपनी बेटी को तिलक रूप में दर्शन देते हैं। तो पा कहीं नहीं है, पा हमारे पास ही है, हमारे साथ है, सब बातें सुनते हैं वो हमारी। गुरुपा कहते हैं मैं जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये मत समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं पल पल साथ हूँ। मुझे पता है मेरे पा आप अपनी बेटी बच्चों के साथ हो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और अब गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, सबकी अरदासें पूरी करना, सबको स्वस्थ रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें स्वस्थ रखना, उनको सब खुशियाँ देना और उनकी सब अरदासें पूरी करना मेरे दाता। और अब अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मदर्स डे है, संडे है, 10 मई है और मेरे गुरुपा जी का लिए मेरे गुरुपा मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं। तो क्योंकि गुरुपा में हमारे ऊपर हमारा ध्यान एक माँ की तरह रखते हैं, माँ और पिता दोनों हैं हमारे गुरुपा। तो गुरुपा आज दोपहर को सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। इस समय दोपहर के 1:38 हो रहे हैं। तो गुरुपा बहुत टाइम से कह रहे हैं शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो शुक्राना गुरुपा, मतलब मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ संगत जी। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, ये आज 2 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल होने को जा रहा है। जून में ही 2024 में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था। 2 साल होने को जा रहे हैं। तो उस समय मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन और लीवर में काफ़ी इन्फेक्शन हो रहा था, जॉन्डिस भी हो गया था उनको। तो वो सब कुछ ठीक करा गुरुपा ने, उनकी रिपोर्ट ठीक करी और मेरा हाथ थामा, शुक्राना। और काफ़ी लोगों के चेहरे दिखाए कि मैं कैसे मतलब सब पे ट्रस्ट कर लेती थी, सब मुझे हमेशा अपनी गलती दिखाई देती थी। गुरुपा ने मुझे बोल्ड बनाया, गुरुपा का शुक्राना है। मुझे सही और गलत में फ़र्क दिखाया, गुरुपा ने मेरे गुस्से को बिल्कुल शांत कर दिया। गुरुपा ने मतलब मेरे को अच्छी बुद्धि दी और शांत करा। मैं मतलब बहुत एग्रेसिव हो जाती थी, पेशेंस सिखाया गुरुपा ने। शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे पति अंकल आज भी गुरुपा को नहीं मानते हैं, वो भी दिन आएगा जब वो मानेंगे, ये मैं जानती हूँ, मगर सही समय नहीं आया है। बट गुरुपा से यही था कि वो मुझे मानने से रोकते हैं गुरुपा को, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो क्योंकि मेरे घर वाले हमारे अगेंस्ट रहते हैं, मेरे ससुराल वाले, तो इनके ऊपर बहुत तांत्रिक क्रिया कराते रहते हैं। मतलब इनके माइंड में मेरे से ज़्यादा उनके लिए प्यार है। और मतलब इन्होंने पता नहीं इनके माइंड में क्या थॉट डाल दी गई है कि ये सुबह उठ के जो सुनती है वो ना सुने। मतलब मैं अमृत वेला जो करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने पीछे पढ़ के मुझे मना करा कि नहीं सुनना है, बोलना छोड़ दिया। और मतलब हालांकि बहुत ऐसे आ जाते गुरुपा ने कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना गुरुपा बच्चों के लिए ना आगे जाके पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि आपने ही मुझे कहा है कि ये आपने ही मुझे दिए हैं, तो मैं इनसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर अब मैं 2 दिन से शिव पुराण सुनती हूँ। सुबह उठ तो मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। गुरुपा ने ही थॉट डाला और गुरुपा ने उसके लिए मुझे एक न्यू मोबाइल और न्यू सिम भी दिलाया। अभी थोड़े दिन मैं नहीं सुन रही हूँ अमृत वेला, शिव पुराण सुन रही हूँ उसकी जगह। पर जैसे मैं अपना सिम और अपना न्यू अकाउंट खोलूँगी तब से मैं न्यू मोबाइल में सुनूँगी ईयरपॉड लगा के, क्योंकि वो मेरा ईयरपॉड भी चेक करते थे कानों में लगा हुआ है और मेरा मोबाइल कहाँ है, यूट्यूब की दिखाओ क्या सुन रही हो, तो मैं कैसे छुप के सुन सकती हूँ। रोज़ डेली मेरा मोबाइल जब मैं डर डर के करती थी, आदत सुनती थी बंद कर देती थी, ये उठ गए हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे जो मोबाइल दिलाया वो 13 नंबर की ब्लेसिंग का था। उस दिन डेट भी 8/5 थी 13, और जो कॉस्ट थी वो भी 13 है मोबाइल की मेरे, और जो मैंने पे करा 13,000। और जो समय मैं पे कर रही थी तब भी 1 बज के मतलब टोटल 13 आ रहा था 1 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, तो उसका टोटल मैंने देखा कि वो भी 13 आ रहा था। 1:55 थे या फिर 59 हो रहा था, हाँ 58 हो रहा 57 था, 1:57 हो रहा था, तो वो टोटल भी 13 था।
तो ये गुरुपा की ब्लेसिंग है। हालांकि मेरा सिम एक्टिवेट हो गई है, बट मैंने अभी अकाउंट ओपन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी घर में मैंने शो नहीं किया है। जस्ट ओनली फॉर अमृत वेला, मैं अमृत वेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। गुरुपा शुक्राना आपने उसके लिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, थोड़ा सा छुप के लिया है मैंने मोबाइल, लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, मेरे को ये गुरुपा ने ही थॉट डाली है। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को ना बताऊँ, बट ये चीज़ तो मेरी भक्ति अगर कोई रोकेगा तो मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने ये करा है, और जब जैसे ही ये गुरुजी इनका हाथ थाम लेंगे मैं ज़रूर बता दूँगी। मेरा अमृत वेला 2 दिन से नहीं हुआ, मेरी बॉडी ऐसे होती है, मेरा दिन बहुत ही बुरा जाता है। तो हालाँकि शिव पुराण भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो चीज़ की हमें हैबिट हो गई है ना, वो चीज़ की जगह नहीं ले पाती है। तो इसके लिए अब देखो गुरुपा जी कब से स्टार्ट करवाते हैं मेरा अमृत वेला, क्योंकि अभी उसमें अकाउंट खोलना है। तो जैसे गुरु जी की इच्छा वो मैं अकाउंट करूँगी। सेकंड थिंग कि अभी कल हमें गुरुपा ने जागरण में भी बुलाया, और गुरुपा ने मुझे बोला था कि सैटरडे को काली माता को 2 चीज़ें चढ़ानी है, लाल चुन्नी और नारियल, वो चढ़वाया शुक्राना। और जागरण में भी गुरुपा ने चुन्नी लेके गई चारपाई में, वो भी करवाया, उसका शुक्राना। काली माता से माफ़ी मांगती हूँ, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती हो गई वो क्षमा करें। और मेरे छोटे बेटे को बहुत टाइम से उसके पेट गड़बड़ चल रहा था, बहुत टाइम से पॉटी आ रही थी। आज संडे है, उसके कल और परसों भी पेपर भी चल रहे हैं। तो गुरुपा ने थॉट डाला मुझे कि तू मेरा चंदन तिलक लगा उसके पेट की जो धिन्नी होती है बीच में, वहाँ पर। तो वहाँ लगाया बीच में मैंने, अब काफ़ी आराम है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी भतीजी या कि मेरी भाभी नहीं है, उसको भी उसने मुझे मदर्स डे विश किया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, थोड़ा सा मेरे इन लॉज से मैं दूर कटी रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि इतनी उसमें नहीं रहना है, नीवा होके चलना है। गुरुपा मैं जब भी बात करती हूँ कभी अकड़ के नहीं करती हूँ, मगर अपने से बात हो नहीं पाती है, पता नहीं गुरुजी। हाँ, वैसे जो बात करती हूँ, जैसे मम्मी को मैंने मदर्स डे भी विश किया, और सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, ग्रुप में भी करा है, बट आगे जो हिसाब कराएं। गुरुपा कहते हैं तुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो रहा है, वही कर बस। तो गुरुपा पूरा जीवन आपको समर्पित है, आप जैसा चाहें वो करवाइएगा। पति अंकल की बुद्धि ठीक करने का शुक्राना, इनका स्वभाव अच्छा करने का शुक्राना, छोटे बेटे की तबीयत ठीक करने का शुक्राना। बड़े बेटे ने सबसे बड़ा सरप्राइज़ रात को 12 बजे मुझे विश किया, अपने स्टेटस लगाया, उसमें मेरी फ़ोटोज़ लगाई कोलाज बना के। बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरुजी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। 12 बजे बच्चे का फ़ोन आना, विश करना मदर्स डे पे, मतलब एक अपने आप में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। हाँ, गुरुपा इनका गुस्सा भी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और गुरुपा ने ये भी बताया था कि फिर से ऐसी तांत्रिक क्रिया की गई है कि जैसे पहले मुझे घर से बाहर निकाला था, मतलब 1-2 बार हाथ चढ़ा के, वो दोबारा होना था, मगर गुरुपा ने मुझे उस कष्ट से बचाया। उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरी लाज रखने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, मेरी लाज रखने का शुक्राना। ऐसा समय कभी ना आए गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। वो भी एक समय था, वो कभी भूले नहीं भूलता, बहुत बेइज्जती हुई थी तब मेरी, लेकिन अब आपने ये समय नहीं आने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु नानक देव जी, शुक्राना मेरी काली माता, शुक्राना गौरी माता, गणेश जी, सबसे मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कान पकड़ कर, मैंने कोई गलत बात करी हो। और चूहों को मैं ज़रूर कहती हूँ हट, भगा देती हूँ, लेकिन वैसे कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन पति अंकल ने जिसने भी गलत बोला हो उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और ये मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन पता नहीं कितनी चीज़ें तो मैं भूल रही होती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत मेरा साथ दिया है। स्कूल में टाइम से पहुंचा देते हो। और एक दिन मैं स्कूल में जा रही थी तो 777 की ब्लेसिंग्स मिल रही थी, और अचानक से मेरा हेलमेट अपने आप जैसे हवा से उड़ के ना नीचे गिर गया। हालांकि उस दिन मेरी एक डॉट लग गई, बट पता नहीं क्या होना था जो मैं नहीं गिरी और अपने आप हेलमेट गिर गया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को बहुत बहुत ध्यान रखते हो, उसे हर बुरी बला संकट से बचाते हो। आप कह रहे हो कि वो इतना बुरा तांत्रिक क्रिया करते हैं कि वो मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ती है, तो जाके ताकि तेरे परिवार पे कोई कष्ट ना आए। गुरुपा थैंक यू सो मच गुरुपा,
आप अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं गुरुपा मेरे परिवार को बचाने के लिए, उसके लिए अपनी बेटी की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, दिल से शुक्राना, और शुक्राना करवाने का भी शुक्राना गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने आज का ये शुक्राने सत्संग को, मदर्स डे के शुक्राने सत्संग को विश्राम देती हूँ और गुरुपा का दिल से धन्यवाद देती हूँ और कहूँगी कि गुरुपा हमेशा अपनी कृपा रखना गुरुपा। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय नीम करोली बाबा की, धन गुरु नानक, जय जय श्री राधे श्याम। हैप्पी मदर्स डे देवी माता, काली माता जी, हैप्पी मदर्स डे।